हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ITS कोड वर्ल्ड। तो आज के हमारे HTML CSS के ट्यूटोरियल पे हम HTML के हेडिंग्स, पैराग्राफ्स और कमेंट्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग्स को देख लेते हैं। तो हेडिंग को लिखने के लिए हम H टैग्स लिखते हैं, यानी कि H1 से लेकर H6 तक हमारे पास 6 तरह की HTML में हेडिंग्स होती हैं। तो उनको मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, हेडिंग 1, राइट। और उसके बाद हमें इसको कॉपी करना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ 6 बार, राइट। तो मैं इनको कॉपी कर चुका, राइट। और अब हमारे पास VS कोड में एक फंक्शनलिटी होती है मल्टी कर्सर की, राइट। मल्टी कर्सर का मतलब ये होता है कि हम ऑल्ट को प्रेस करके जहाँ भी क्लिक करेंगे तो हमारे पास मल्टी कर्सर आ जाएंगे, यानी एक से ज़्यादा कर्सर आ जाएंगे, राइट। तो अब इनको मैं H1 से H2 कर देता हूँ। उसके बाद हम इसको H3 करते हैं और इसको मैं H4 करता हूँ, लेकिन हमारे पास लेकिन मेरा कर्सर ये थोड़ा सा आउट चला गया है। तो इसको मैं अगेन ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब इनको मैं 3 के बाद हमारे पास 4 एंड उसके बाद H5 एंड लास्ट H6, राइट। तो ये 6 तरह की हेडिंग होती है हमारे पास HTML के अंदर, राइट। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम गो लाइव पे क्लिक करते हैं, हमारे लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा और इन सारी हेडिंग्स को हम हमारे ब्राउज़र में भी देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये H1 से लेकर 6 तक 6 तरह की हेडिंग आ चुकी है। अब H6 वाली हेडिंग बहुत ही पतली होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और H1 वाली जो होती है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, राइट। तो ये होती है हमारे पास HTML की हेडिंग्स, राइट। अब इनको मैं फ़िलहाल के लिए मिटा रहा हूँ और अब हम देखते हैं HTML के अंदर पैराग्राफ्स, राइट। तो पैराग्राफ्स के लिए हम P टैग का इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे ही हमारे VS कोड में P लिख के एंटर करते हैं तो P टैग ऑटोमेटिकली आ जाता है, राइट। और उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ टैग के लिए हमें डमी टेक्स्ट चाहिए होता है, राइट। तो वो फैसिलिटी भी हमें VS कोड प्रोवाइड करता है। तो उसके जो लोरेम इप्सिम वाला डमी टेक्स्ट होता है, जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं डमी टेक्स्ट के तौर पे, तो वो हमें यहाँ पे VS कोड हमें प्रोवाइड करता है, राइट। तो हमें सपोज़ यहाँ पे 50 वर्ड्स का अगर हमें पैराग्राफ चाहिए तो लोरेम लिखने के बाद हम 50 लिखेंगे और इंटर कर देंगे, तो हमारे पास 50 कैरेक्टर्स का लोरेम इप्सिम वाला डमी टेक्स्ट आ जाता है, राइट। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, राइट। और अब हमारे पास ये जो आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ टैग है वो हमारे स्क्रीन से बाहर चली गई है, राइट। तो इसको फिक्स करने के लिए आप Alt-Z प्रेस करेंगे। Alt-Z से क्या होता है कि जो टेक्स्ट रैपिंग होती है वो ऑन हो जाती है और जो हमारा टेक्स्ट है वो व्यू पोर्ट से बाहर नहीं जाता, राइट। और इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास HTML की एक पैराग्राफ आ चुकी है, राइट। इसको मैं फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा छोटा करता हूँ और ऊपर हम इसमें एक H3 दे देते हैं और यहाँ पे मैं HTML पैराज लिख देता हूँ। तो अब हमारे पास HTML पैराज की यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडिंग आ चुकी है और उसके नीचे ये पैराग्राफ आ चुकी है, राइट। अब हम एक और पैरा लिखते हैं। अब सपोज इस बार हमें चाहिए 100 वर्ड्स की, राइट। तो लोरेम 100 अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास 100 वर्ड्स की एक और पैरा आ जाएगी और इसको कंट्रोल-S करके सेव करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 100 वर्ड्स की पैराग्राफ आ चुकी है, राइट। और अगेन उसके बाद हमारे पास हमें अगर 500 वर्ड्स की भी चाहिए तो हम यहाँ पे लोरेम 500 या 1000 कर देता हूँ मैं, तो 1000 वर्ड्स की हमारे पास एक और पैराग्राफ आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो थर्ड पैरा है ये हमारे पास 1000 वर्ड्स की है, ये 100 वर्ड्स की है और ये हमने शायद 50 वर्ड्स की थी, राइट। तो इस तरह से हम HTML के अंदर हेडिंग्स और पैराग्राफ्स लिखते हैं, राइट। और अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं HTML के कमेंट्स, राइट। तो कमेंट लिखने के लिए हम सपोज यहाँ पे कमेंट के लिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ, कमेंट लिखते हैं, राइट। अब इसको आप कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क जो की होती है हमारे कीबोर्ड में, कंट्रोल के साथ उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो ये VS कोड ऑटोमेटिकली उसको कमेंट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिंबल होती है, ये हमारे पास कमेंट स्टार्ट की होती है और ये कमेंट ऑफ की होती है, राइट। अब ये आप सिंगल लाइन के लिए भी यही सेम मेथड यूज़ करेंगे और मल्टी लाइन के लिए भी। सपोज इसको भी मैं कमेंट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल क्वेश्चन मार्क हम प्रेस करेंगे और इसको हम जैसे ही सेव करेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा, राइट। अब कमेंट क्या होता है कि हमारा जो ब्राउज़र होता है वो कमेंट को इग्नोर करता है, राइट। अब हम व्यू पेज सोर्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 2 कमेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये तीसरा कमेंट भी है, ये हमारे लाइव सर्वर के थ्रू एंटर किया गया है हमारे कोड में, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। ये 2 कमेंट जो ऊपर वाले हैं ये दोनों हमने अभी हमारे कोड में लिखे हैं, ऑलराइट। तो कमेंट जो होता है वो ब्राउज़र उसको इग्नोर करता है और कमेंट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए
डेवलपर खुद लिखते हैं। राइट, अब इसको अनकमेंट करने के लिए भी वही सेम तरीका है, यानी कि आप कंट्रोल क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे तो कमेंट हो जाएगा, अगेन प्रेस करेंगे तो वो अनकमेंट हो जाएगा। राइट, हेडिंग एंड पैराग्राफ्स के बाद कमेंट्स हमने देख लिए और अब हम देखते हैं कुछ टेक्स्ट के फॉर्मेट्स। राइट, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोड ऑलरेडी लिख चुका हूँ और इस बार मैं इसको सर्वर को क्लोज करता हूँ और ये जो हमारा टेक्स्ट formats.html है इसको मैं लाइव सर्वर में ओपन करता हूँ। तो इसके लिए ओपन विथ लाइव सर्वर पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि टेक्स्ट फॉर्मेट में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। राइट, तो हमारे पास बोल्ड, इटैलिक, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, एम्फेसाइज, स्ट्रॉन्ग, मार्क्ड, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाती है। राइट, तो इनको लिखने का तरीका ये है कि बोल्ड के लिए हम बी टैग लिखते हैं। राइट, तो बी टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो हमारा बोल्ड टेक्स्ट बन जाता है। राइट, सिमिलरली हमारे पास इटैलिक के लिए आई टैग है। राइट, और सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम SUB और SUP टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो सब स्क्रिप्ट क्या होती है कि जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट होता है उससे नीचे होती है। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सुपर स्क्रिप्ट उसके अपोजिट होती है, यानी कि वो थोड़ा सा हमारे नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर होती है। राइट, और एम्फेसाइज्ड, स्ट्रॉन्ग, ये दोनों बेसिकली बोल्ड और इटैलिक की तरह ही हैं। तो इनके लिए हमारे पास जो टैग है वो EM और स्ट्रॉन्ग है। राइट, तो EM और स्ट्रॉन्ग के बीच में हम जो भी लिखेंगे तो वो हमारा एम्फेसाइज्ड और स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट कहलाएगा। राइट, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मार्क टैग, अगर कोई आप मार्क करना चाहते हैं कोई वर्ड हमारे HTML के डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए हम मार्क टैग का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं। राइट, और उसके बाद हमारे पास एक और स्मॉल टैग भी आ जाता है। तो स्मॉल टैग के बीच में हम जो भी लिखेंगे वो हमारे नॉर्मल वर्ड्स से थोड़ा सा स्मॉल होगा, थोड़ा सा छोटा होगा। राइट, मैं इसको लोअर केस में करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल ये वर्ड है ये थोड़ा सा हमारे नॉर्मल टेक्स्ट से छोटा दिखाई दे रहा है। राइट, और उसके बाद हमारे पास लास्ट दो आते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट के टैग्स, वो हैं डिलीट एंड इंसर्ट। राइट, तो डिलीट के लिए हम DEL टैग में जो भी उसमें बीच में लिखते हैं तो वो डिलीटेड टेक्स्ट होता है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं उसके बीच में से एक लाइन दिखाई दे रही है हमें। और उसके बाद डिलीट के बाद हम इंसर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंसर्ट के लिए आप यहाँ पे लिखे देख सकते हैं कि INS टैग का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो उसके बीच में मैंने इंसर्टेड लिखा है। तो इंसर्टेड जो वर्ड होता है जो हम इंसर्ट टैग में लिखते हैं उसके नीचे बेसिकली एक अंडरलाइन आ जाती है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। राइट, तो डिलीट और इंसर्ट वाला जो आपने मोस्टली ई-कॉमर्स वाली वेबसाइट्स में देखा होगा कि जहाँ पे जो एक्चुअल प्राइस होती है उसको यहाँ पे ऐसे डिलीट किया हुआ होता है और जो न्यू प्राइस होती है वो हमें दिखाई देती है। तो वहाँ पे बेसिकली डिलीट टैग का इस्तेमाल होता है। राइट, तो आई होप कि आपको कमेंट्स, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स और ये टेक्स्ट के फॉर्मेट्स और उसके टैग समझ में आए होंगे और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।